डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर जॉन सीना रिटर्न करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर सीना के रिटर्न के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। टिफनी स्टैटन के डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने को लेकर टिफनी का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार गोल्डबर्ग के द्वारा ट्रिपल एच को एक बार फिर से मॉक किया गया है। तो वहीं इवोल्यूशन के ईयरली पेपर व्यू होने को लेकर रिया रिप्ली का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सेथ रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस के ऊपर गुंथर ने अटैक किया और गुंथर के अटैक करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडमली रेसलमेनिया के ऊपर सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच अनाउंस कर दिया है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस का मैच करना चाहती थी, बट ब्रॉन बेकर के मेडिकली क्लियर ना होने की वजह से कंपनी ने इस हफ्ते लास्ट मिनट के ऊपर ये डिसीजन लिया कि गुंथर को इस स्टोरी लाइन के अंदर डाला जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गुंथर को लेकर भी रेसलमेनिया पर कंपनी के कोई भी प्लान नहीं गए। और जहां ओरिजिनली सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉन बेकर को फेस करने वाले थे और गुंथर रेसलमेनिया के ऊपर रे मस्टर्डियो को फेस करने वाले थे, वहीं इन दोनों के ओरिजिनल चैलेंजर्स के इंजर्ड होने की वजह से कंपनी को इन दोनों के ही प्लान्स को चेंज करना पड़ा। और अब यहां पर ब्रॉन बेकर रे मस्टर्डियो के शो पर एब्सेंट होने की वजह से गुंथर और रॉलिंस एक दूसरे को फेस करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर क्या गुंथर विजन फैक्शन को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच के एंडिंग पर ब्रॉल होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया पर फेटल 4-वे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच होगा, जहां शो के ऊपर चैंपियन नाया जैक्स, लैश लेजेंड उनका टाइटल बेली लाइला वेल्किरा, सॉलिड फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस और बेला ट्विंस के खिलाफ डिफेंड करने वाली है। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर निकी बेला जब शो पर रेसल कर रही थी तो मैच के एंडिंग के ऊपर निकी बेला को एंकल इंजरी हो गई थी। और अब यहाँ पर निकी बेला की इंजर्ड होने के बाद भी आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर निकी बेला के रेसलमेनिया मैच के अनाउंस होने के बाद अब निकी बेला के मेडिकल कंडीशन को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर निकी बेला ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर उन्हें एंकल इंजरी हुई थी, बट अच्छी बात यह है कि ये इंजरी कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है और वो यहाँ पर करीबन 7 से 10 दिनों के अंदर रेसल करने के लिए दोबारा मेडिकली क्लियर होने वाले हैं। और इसी रीजन की वजह से रेसलमेनिया 42 के ऊपर वो यहाँ पर शो के ऊपर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर होंगी और वो यहाँ पर 100% रेसलमेनिया के ऊपर उनकी ट्विन सिस्टर के साथ वुमेन टैग टीम चैंपियन बनना चाहती है। और देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर बेला ट्विंस चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 42 की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया की कुछ ही हफ्ते पहले अब इस हफ्ते वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार टिफनी स्टैटन ने यह टीच कर दिया है कि वो यहाँ पर पॉसिबली आने वाले टाइम में जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करेंगी। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते टिफनी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टिफनी स्टैटन ने यहाँ पर उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहाँ पर टिफनी का ये कहना है कि वैसे तो करंटली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम कर रही है और वो यहाँ पर उनका पूरा फोकस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रखना चाहती है, बट सेम टाइम के ऊपर वो ये बिलीव करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो जगह नहीं गए जहाँ पर वो ऑल टाइम रहना चाहेंगी। और करंटली यहाँ पर टिफनी की एज 26 साल की है और वो यहाँ पर पॉसिबली और 4 सालों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करेंगी। बट जैसे ही टिफनी की एज यहाँ पर 30 साल की होगी, वो यहाँ पर हॉलीवुड पर मूव करने की कोशिश करेंगी। और ऑस्टिन और रॉक जैसे रेसलर्स को फॉलो करते हुए टिफनी भी यहाँ पर हॉलीवुड के ऊपर जाना चाहती है। और टिफनी का यहाँ पर पब्लिकली ये बोलने के बाद कि वो 30 की एज में डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके हॉलीवुड जाना चाहती है, अब सोशल मीडिया के ऊपर टिफनी को फैंस से काफी हेट मिल रहा है। और काफी सारे लोगों ने ट्रिपल एच को टैग करके ये बोला है कि ट्रिपल एच को टिफनी को पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिफनी यहाँ पर कंपनी पर लंबा टाइम काम करना नहीं चाहती है और टिफनी यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को सिर्फ यहाँ पर हॉलीवुड में जाने के लिए यूज कर रही है। वाला आपको क्या लगता है, टिफनी का डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतनी जल्दी लीव करने का प्लान करना सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल वुमेन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई इवोल्यूशन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ सालों में 2 इवोल्यूशन शो हुए हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 इवोल्यूशन पीएलई के बाद अब इवोल्यूशन पीएलई के रेगुलरली होने को लेकर रिया रिप्ली कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर बात कर रही हैं, जहां पर इस हफ्ते रिया रिप्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिया रिप्ली ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इवोल्यूशन पेपर व्यू को कंपनी के बाकी पीएलई की तरह
ईयरली पीएलई की तरह देखना चाहती है और ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट और क्रिएटिव्स के बीच में रिया रिप्ले ने इस चीज को लेकर बात भी की है और रिया रिप्ले ये बिलीव करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो वुमेन रेसलर्स है वो यहाँ पर उनका खुद का ऑल वुमेन शो ईयरली लेवल के ऊपर डिजर्व करते हैं और रिया रिप्ले ये होप करती हैं कि कंपनी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ईयरली लेवल के ऊपर इवोल्यूशन पेपर व्यू को करेगी। पर मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ईयरली बेसिस के ऊपर इवोल्यूशन शो करने वाली है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार गोल्डबर्ग की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते गोल्डबर्ग के लेटेस्ट मीट एंड ग्रीट शो के ऊपर एक रेसलिंग फैन यहाँ पर गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट को लेकर बात करता है, जहाँ पर एक रेसलिंग फैन गोल्डबर्ग से ये पूछता है कि जिस तरीके से उनके रिटायरमेंट मैच के बाद उनके स्पीच को यहाँ पर बीच में ही कट कर दिया गया, गोल्डबर्ग को क्या लगता है ट्रिपल एच के कहने के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट स्पीच को कट किया था? तो गोल्डबर्ग जवाब देकर ये कहते हैं कि वो 100% ये बिलीव करते हैं कि ट्रिपल एच की वजह से ही उनके रिटायरमेंट स्पीच को यहाँ पर 2 मिनट के अंदर कट कर दिया गया और गोल्डबर्ग यहाँ पर ट्रिपल एच को जैक एस कॉल आउट करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मॉक करते हैं। और गोल्डबर्ग ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से उनके रिटायरमेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हैंडल किया गया वो यहाँ पर उस चीज को लेकर अब भी अपसेट है और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे गए। वाला ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर दोबारा कभी अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड रेसलर्स के शो पर अपीयर होने की, तो गोल्डबर्ग का क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता है। बट अब यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार जॉन सीना रिटर्न करने वाले हैं और यही जॉन सीना के ऑफिशियली रेसलमेनिया पर रिटर्न अनाउंस होने के बाद अब जॉन सीना के रिटर्न के रियल रीजन को लेकर फाइटफुल की तरफ से मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर इसलिए वापस लाया जा रहा है ताकि रेसलमेनिया के टिकट सेल को इंप्रूव किया जा सके और जिस तरीके से इस साल के रेसलमेनिया के टिकट सेल लो जा रही है वो चीज देखने के बाद अब टिकट सेल को इंप्रूव करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर जॉन सीना को रेसलमेनिया के ऊपर अनाउंस कर रही है और फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आने वाले 2 हफ्तों में जॉन सीना को हेवीली वीकली शो के ऊपर प्रमोट करने वाली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के नाम पर रेसलमेनिया के टिकट को सेल करने की कोशिश करेगी। और मुझे फ्रैंकली नहीं लगता है कि सीना के नाम पर कोई खास टिकट सेल मूव होने वाले हैं। बाकी अभी आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड थैंक